एक माता पिता जो अपनी आर्थिक स्थिति के अनुसार अपने बच्चे को बचपन से पढ़ा लिखा कर बड़ा करते हैं और आईआईटी जैसी हायर एजुकेशन दिलवाते हैं, और जब उनका बेटा आईआईटी से पढ़कर एक इंजीनियर बनता है और एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करता है, क्या वो ये कभी चाहते हैं कि उनका बेटा जॉब छोड़कर सभी रिश्ते नातों को तोड़कर एक साधु सन्यासी बन जाए? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिनव त्रिपाठी, न्यूमरोलॉजी एक्सपर्ट एंड कोच। आज बात करने वाला हूं आईआईटी बाबा अभय सिंह जी के बारे में। और आज की इस एनालिसिस से आपके मन में जो भी सवाल चल रहे हैं, आपको आज हर एक सवाल का जवाब मिलने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। आईआईटी वाले बाबा की डेट ऑफ बर्थ है 3 मार्च 1990। तो दोस्तों, इस डेट ऑफ बर्थ से जो इनका ड्राइवर निकलता है वो 3 नंबर है, जो कंडक्टर निकलता है वो 7 नंबर है, और कुआं नंबर निकलता है 1। ड्राइवर कंडक्टर क्या होते हैं, आई होप कि आपको जानकारी होगी। अब इस बर्थ चार्ट में हम देखें, ये हॉरिजॉन्टल लाइन ये कंप्लीट नहीं हुई, सेकंड हॉरिजॉन्टल लाइन भी कंप्लीट नहीं हुई है, और थर्ड लाइन भी कंप्लीट नहीं हुई। राइट, अब देखते हैं अपन वर्टिकल लाइन। तो वर्टिकल लाइन ये वाली जो लाइन है फर्स्ट वाली, ये भी कंप्लीट नहीं हुई, सेकंड लाइन भी कंप्लीट नहीं हुई क्योंकि ये नंबर मिसिंग है, और जो थर्ड लाइन है ये भी कंप्लीट नहीं हुई। कुल मिला के कोई भी लाइन इनके बर्थ चार्ट में कंप्लीट नहीं हो रही है। और इनके बर्थ चार्ट में अगर अपन गौर से देखें दोस्तों, केवल 4 नंबर ही हैं। 1 है, 3 है, 7 है और 9 है। राइट, कोई सोल नंबर प्रेजेंट नहीं है, कोई योग नहीं बन रहे हैं, और कोई राजयोग भी नहीं बन रहे हैं। दोस्तों, हो सकता है आप न्यूमरोलॉजी में अभी नए हो और आपको इनका मतलब ना मालूम हो। आप मेरे साथ धीरे धीरे आगे बढ़िए, मैं आपको वर्ड टू वर्ड अच्छे से सारी चीजें एक्सप्लेन करूंगा, और आपको आईआईटी वाले बाबा के जीवन के बारे में बहुत सारी ऐसी बातें बताऊंगा जो कि टेक्निकल रूप से बिल्कुल सही हैं। और आपको आश्चर्य भी होने वाला है कि परमात्मा ने उनकी डेट ऑफ बर्थ में पहले से ही ऐसे नंबर दिए हुए हैं। दोस्तों, न्यूमरोलॉजी में जो सबसे अधिक सात्विक नंबर हैं वो ये 3 ही हैं, 3 नंबर, 7 नंबर एंड 9 नंबर। और जैसा कि हम देख रहे हैं कि इनके बर्थ चार्ट में यही तीनों नंबर्स आ रहे हैं, 3, 7 एंड 9। और दोस्तों, आपको ये जान के और हैरानी होगी, 3 और 7 यही वो 2 नंबर हैं जो अगर किसी के भी बर्थ चार्ट में हो तो उसके डॉक्टर बनने के भी योग होते हैं और आईएएस बनने के भी योग होते हैं। क्योंकि 3 नंबर जुपिटर का है, बृहस्पति का है। बृहस्पति हमारे यूनिवर्स का सबसे बड़ा ग्रह है, बृहस्पति देवताओं के गुरु हैं। 3 नंबर का मतलब होता है ज्ञान, नॉलेज। 3 नंबर हमें हमेशा ज्ञान देते हैं। जिन लोगों के भी ड्राइवर या कंडक्टर में अगर 3 नंबर आ रहा है तो ऐसे लोग हमेशा ज्ञान के भूखे होते हैं, उनको हर जगह से ज्ञान चाहिए। ऐसे लोगों के पास बहुत सारा ज्ञान होता है, मल्टी टैलेंटेड होते हैं ऐसे लोग। और जो 7 नंबर है, 7 नंबर बेसिकली केतु का नंबर है। जैसा आप जानते होंगे कि केतु के पास केवल शरीर है, हेड राहु है और बॉडी केतु है। ऐसे लोग कहां से सोचते हैं? हमेशा दिल से सोचते हैं। इसलिए इनकी इंट्यूशन पावर, इनका सिक्स सेंस बहुत अच्छा हो जाता है, और किसी भी बड़ी समस्या को जो एक साधारण आदमी सॉल्व नहीं कर सकता उसे 7 नंबर वाले लोग जरूर सॉल्व कर लेते हैं। देखिए, नॉलेज और विजडम दोनों अलग अलग हैं। 3 नंबर हमें नॉलेज देते हैं और 7 नंबर हमें विजडम देते हैं। किसी भी विषय पर, किसी भी घटना पर आपकी बुद्धि क्या काम करती है, परिस्थिति वही होती है, लेकिन उस परिस्थिति में हमारी सोचने की क्षमता और हमारे एक्शन अलग अलग हो सकते हैं। 3 नंबर देवताओं के गुरु हैं, बृहस्पति, और इनके सबसे प्रिय शिष्य जिनको मैं कहूंगा वो 7 नंबर है, केतु है। और दोस्तों, एक बात और, आप जब भी हिंदी में ओम की आकृति बनाते हैं तो आप देखेंगे कि इस ओम की आकृति में कहीं ना कहीं ये 3 और 7 ही बन रहा है। तो 37 एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन होता है। जिन लोगों के भी ड्राइवर और कंडक्टर का कॉम्बिनेशन 3 और 7 होता है, ऐसे लोगों के ऊपर परमात्मा की विशेष कृपा होती है। आईआईटी जैसी डिफिकल्ट पढ़ाई में नॉलेज ले पाना 3 नंबर हमें सिखाता है। एक एमबीबीएस, एक डॉक्टर या हायर स्टडीज जैसे पीएचडी, आईआईटी, वो हमसे कौन करवाता है? 7 नंबर करवाता है। इनकी जो जॉब लगी मल्टीनेशनल कंपनी में, और कहीं ना कहीं 1 और 9 नंबर की वजह से भी लगी, क्योंकि 1 नंबर मैंने पहले बताया है कि 1 नंबर सूर्य का है। 1 नंबर इनके बर्थ चार्ट में 2 बार आया है। सूर्य हमारे यूनिवर्स के किंग हैं, वो हमें लीडरशिप क्वालिटी देते हैं, अथॉरिटी देते हैं, कम्युनिकेशन स्किल अच्छी करते हैं, एक रौबदार व्यक्तित्व देते हैं, एक पॉजिटिव एटीट्यूड देते हैं। 9 नंबर जो कि मार्स का नंबर है, मंगल का नंबर है। 9 नंबर भी 2 बार आने का मतलब क्या है? हमारे न्यूमरोलॉजी में 3 ही नंबर सबसे ज्यादा सात्विक हैं, 3, 7 और 9, जिसमें से सबसे अधिक सात्विक नंबर कौन सा है? 9 नंबर, क्योंकि 9 नंबर सेनापति का नंबर है, 9 नंबर बजरंगबली का भी नंबर है, श्री हनुमान जी का नंबर है। दोस्तों, 1 से लेके 8 तक जितने भी नंबर आते हैं वो कोई ना कोई वुड एलिमेंट है, कोई अर्थ एलिमेंट है, कोई वाटर एलिमेंट है, कोई मेटल एलिमेंट है, लेकिन अकेला 9 नंबर है जो फायर एलिमेंट है। तो मेरे कहने का मतलब है कि 1 से लेके 8 तक ये जो नंबर्स हैं उन सब की पावर एक तरफ और अकेले 9 नंबर की पावर एक तरफ। आध्यात्म का सबसे बड़ा नंबर है। इनके बर्थ चार्ट में 9 नंबर आने का मतलब है कि इनके अंदर बहुत सेवा भावना होगी, दान पुण्य करने की भावना होगी। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल भी हैं, जैसे सलमान खान, अक्षय कुमार, मुकेश अंबानी, हमारे बागेश्वर धाम के महाराज जी, और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो 9 नंबर से रूल होते हैं और उनके अंदर सेवा भावना बहुत ज्यादा है, हमेशा चैरिटी करते हैं। लेकिन 9 नंबर का एक और भी एट्रीब्यूट है, यदि 9 नंबर किसी से नाराज हो जाए तो उसे जल्दी क्षमा भी नहीं करता। आप जानते हैं सलमान खान 9 नंबर से रूल होते हैं, लॉरेंस बिश्नोई का भी 9 नंबर ही है, और आईआईटी बाबा के भी बर्थ चार्ट में 2 बार 9 नंबर आ रहा है। जैसा कि हम अपने वीडियोस में देख रहे हैं और उनके इंटरव्यूज में देख रहे हैं कि वो शायद अपने पिता से कुछ नाराज भी हैं। तो हालांकि ये तो उनका पर्सनल जीवन है, पर्सनल सोच है, लेकिन मैंने यहाँ पर इस बात का जिक्र इसलिए किया क्योंकि उन्होंने स्वयं ही अपने इंटरव्यूज में ये बताया है। एनीवेज, तो हम देख सकते हैं कि आईआईटी वाले बाबा के बर्थ चार्ट
में केवल 4 नंबर ही आ रहे हैं, कोई भी योग नहीं बन रहे हैं, कोई भी राजयोग नहीं बन रहे हैं, और दूसरी बात इनके पास 5 और 6 नंबर भी नहीं है, इसलिए ये जॉब में सफल नहीं हो पाए। मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रहे थे, इनका एक अच्छा सैलरी पैकेज था, लेकिन फिर भी वो जो लक्ष्मी आई इनके पास वो स्थायी लक्ष्मी नहीं थी, और वो लक्ष्मी रुक नहीं पाई क्योंकि 5 नंबर नहीं है, बैलेंस का नंबर नहीं है, 6 नंबर नहीं है, 4 नंबर भी नहीं है जो इनको डिसिप्लिन देता है, 8 नंबर भी नहीं है शनि का, और 2 नंबर भी नहीं है जो कि इनके माइंड पावर को सुपर स्ट्रॉन्ग करता है। नंबर कौन कौन से हैं? 3 नंबर है, 7 नंबर है। 3 नंबर नॉलेज का है, 7 नंबर विजडम का है, हायर स्टडीज का है, और कहीं ना कहीं आध्यात्म का है, हमें संन्यास की तरफ मोड़ने वाला नंबर है, हमारे इंट्यूशन पावर को बढ़ाने वाला नंबर है, हमारे 6 सेंस को स्ट्रॉन्ग करने वाला नंबर है। 1 नंबर है कम्युनिकेशन का, एक डोमिनेटिंग नेचर का, और 9 नंबर है न्यूमरोलॉजी का सबसे अधिक सात्विक नंबर जो हमें आध्यात्म की ओर लेके जाता है। तो दोस्तों इस स्टडी से आप समझ रहे होंगे कि जो कॉम्बिनेशन बन रहा है इनके बर्थ चार्ट में पॉलिटिशियन बनने के भी योग नहीं है, इंजीनियर बनने के भी योग नहीं है, हायर स्टडीज करने के योग थे वो मैंने आपको बता दिए, मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब मिलने के भी योग थे वो भी मैंने आपको बता दिए, 3 और 7 राइट। इनकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी है, जैसा कि हम देख रहे हैं उनके इंटरव्यूज में, वो किसकी वजह से है? 1 नंबर की वजह से है। मैंने आपको इनके बारे में मैक्सिमम बहुत सारी बातें बता दी जो कि आप जानना चाहते थे, और कुछ बातें मैं अभी आपको और बताना चाहता हूं। तो दोस्तों इनका जो ओरिजिनल नेम स्पेलिंग है अभय सिंह, इसका टोटल भी 27 का 9 आता है, मार्स का नंबर है, मंगल का नंबर है, और श्री हनुमान जी का नंबर है। आपको ये जान के हैरानी होगी कि हनुमान वर्ड भी 27 का 9 आता है। और दोस्तों मैंने नेट में ये भी देखा कि इनका नेम स्पेलिंग इन्होंने शायद कुछ चेंज किया है, या ये गलत नेम स्पेलिंग लिख रहे हैं, इसमें ABHAY है और इसमें ABHEY है, शायद इनको भी इस बात का नॉलेज नहीं है। इनकी जो ओरिजिनल नेम स्पेलिंग है अभय सिंह, ये 27 के 9 पे आ रही है, और ये दूसरी वाली नेम स्पेलिंग 31 के 4 पे आती है। नेम स्पेलिंग को बिल्कुल यूज ना करें और इमीडिएटली इसको चेंज करें, क्योंकि ये 31 के 4 पे आ रही है। 4 नंबर राहु का होता है। जिन लोगों के भी नेम स्पेलिंग अगर गलती से भी 4 नंबर पे आती है, उनकी जेल यात्रा का योग 99% हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल नीरव मोदी, अरविंद केजरीवाल, हर्षद मेहता, यहाँ तक कि अभिषेक बच्चन के नेम की स्पेलिंग भी 4 नंबर पे आ रहे थे। अभी अमिताभ बच्चन ने सन 2020 में उनकी नेम स्पेलिंग चेंज करवाई है, अभिषेक ए बच्चन। तो किसी भी व्यक्ति का नेम स्पेलिंग गलती से भी 4 नंबर पे नहीं आना चाहिए। IIT बाबा श्री अभय सिंह जी, मैं भी उनको बहुत सम्मान की नजर से देखता हूँ, और जिस तरीके से वो अपना जॉब छोड़कर और इतना अच्छा सैलरी पैकेज छोड़कर आध्यात्म की दिशा में चल पड़े, मैं भी उनसे बहुत प्रभावित हूँ और मैं उनको नमन करता हूँ। लेकिन एज ए न्यूमरोलॉजिस्ट जब मैंने उनकी डेट ऑफ बर्थ और नेम स्पेलिंग की डीप स्टडी करी तो मुझे ये चीजें मालूम पड़ी, और मैं फिर से उनसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अपने नेम की स्पेलिंग को या तो वो यही नेम स्पेलिंग यूज करें या किसी अच्छे न्यूमरोलॉजिस्ट से मिलकर अपने नेम स्पेलिंग को चेंज करवा लें, लेकिन इस नेम स्पेलिंग को बिल्कुल भी यूज ना करें। ये नेम स्पेलिंग उनके लिए बहुत अशुभ है। आप भी अपना बर्थ चार्ट बना के चेक करिए, आपके बर्थ चार्ट में कौन कौन से नंबर आ रहे हैं, आपके बच्चों के बर्थ चार्ट में हायर स्टडीज के नंबर आ रहे हैं, क्योंकि अगर हायर स्टडीज के नंबर नहीं आ रहे हैं तो जरूरी नहीं है कि हर एक बच्चा IIT जैसी पढ़ाई करे, MBBS डॉक्टर ही बने, इंजीनियर ही बने। हो सकता है उसके भाग्य में साधु संत बनने के योग हों, या उसके भाग्य में पॉलिटिशियन बनने के योग हों, क्रिकेटर बनने के योग हों, और ये आपका फर्ज भी बनता है कि अपने परिवार की डेट ऑफ बर्थ और नेम स्पेलिंग की प्रॉपर स्टडी करवाइए, और ये जरूर चेक करिए कि आप किस फील्ड के लिए बने हैं या आपका बच्चा किस फील्ड के लिए बना है, कहीं आप गलत प्रोफेशन में तो नहीं है। क्योंकि जब आप अपने बारे में और अपने बच्चों के बारे में सब कुछ जान जाएंगे, आपको जानकारी हो जाएगी, तब आप निश्चित रूप से अपने लिए एक परफेक्ट कैरियर चुन सकते हैं, और उस कैरियर में हार्ड वर्क करके, मेहनत करके आप एक बहुत बड़ी सफलता ले सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। आप प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले नेक्स्ट वीडियोज आपके पास सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू सो मच।